नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ है जहानाबाद के पूर्व सांसद, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर अरुण कुमार। कल जिस प्रकार से चिराग पासवान के ऑफिस से जो तस्वीरें आई, खगड़िया सांसद महबूब अली कैसर अपने विधायक बेटे के साथ चिराग पासवान से मिलने के लिए गए थे। इन दिनों लगातार रालोसपा के सांसद चिराग पासवान के संपर्क में, ऐसा कहा जा रहा है और यह देखने में को भी आ रहा है। आपने देखा होगा पिछले दिनों वैशाली की सांसद वीणा देवी, उनके जो हस्बैंड हैं, उन्होंने भी चिराग पासवान से मुलाकात की थी। वैसे में इस मुलाकात के क्या मायने रखते हैं सर? देखिए, राजनीति में हर मुलाकात का मायने, इस मुलाकात का भी मायने है कि ये लोग अपनी गलती की सफाई दे रहे होंगे। मैं नहीं जानता, मैंने पूछा भी नहीं है कि हमसे गलती हुई है। हम लोजपा के सीट से जीत करके आए और राष्ट्रीय अध्यक्ष के विल के खिलाफ पार्टी को तोड़ा, बर्बाद किया जी। पारस जी के कहने पर आज उनको महसूस हो रहा है कि वोट तो अब नज़दीक है। जब वोट नज़दीक है तो पारस जी वोट ट्रांसफ़र नहीं करा पाएंगे, चिराग जी करा पाएंगे। चिराग जी करा पाएंगे, ये 100% वोट ट्रांसफ़र करा पाएंगे। चूँकि अब चुनाव नज़दीक है, इसलिए ये लोग देख रहे हैं कि अब इधर रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, बात मिलने का मायने तो वही है। अब निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेना है कि क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और उनसे बेहतर कोई इसमें निर्णय नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, देख रहे हैं कि कोई दबे चाँप से, कोई खुल करके, कोई पीछे से, कोई बाएं से, कोई दाएं से प्रयास में है कि फिर यूनिफिकेशन हो जाए। बीजेपी पर प्रेशर की भी तो पॉलिटिक्स हो सकती है सर, चिराग पासवान की। भाई, चिराग पासवान जी नहीं जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, लेकिन ये तो आ रहे हैं। मिलने के लिए तो कोई आएगा तो हम कैसे कह देंगे कि नहीं मिलेंगे जी। चिराग पासवान का जो संस्कार है, वो संस्कार सनातन मूल्यों के अनुकूल है। हमारे के यहाँ तो ये परंपरा रही है कि भले कोई रावण हो जाए तो उसकी अलग बात है। हनुमान जी भी लेके गए थे संदेश, नहीं माने तो फिर लंका जला दिया। तो लंका जला दिया, लेकिन गए, और जो एक मंत्री का दायित्व होता है और दूसरे राजा का जो दायित्व होता है वो वहन नहीं किया जी। लेकिन हनुमान जी तो लेकिन सर, रालोसपा के नेताओं से कल हमने बात की, चूँकि चिराग पासवान, हम लगातार कहते हैं कि जब बिहार में आते हैं यहाँ का राजनीतिक पारा चढ़ जाता है। वैसे में जब ये तस्वीरें आई तो एक तरह से पारा फिर से चढ़ गया। रालोसपा नेताओं का कहना है कि शिष्टाचार मुलाकात है। पिछले दिनों राष्ट्रीय परिषद की जो बैठक हुई थी दिल्ली में, सभी लोगों ने मंच से पशुपति पारा जी में आस्था व्यक्त की। अरे, मंच से व्यक्त किया है, उनके साथ हैं तो मंच से व्यक्त किया होगा, लेकिन सब लोग तो मिल रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ बात इस व्यक्तता में कितनी अधीरता है, इस व्यक्तता में कितनी बेचैनी है, ये समझ सकते हैं। कुछ सर मुलाकात वैसी भी हैं जिनकी तस्वीरें सामने नहीं आई। भाई, मैं कह रहा हूँ कि A to Z जी, चचा भतीजा, एक और भतीजा जो है, उनके छोड़ करके बाकी सभी लोग इर्द गिर्द घूम रहे हैं। प्रिंस राज और पशुपति पारस के अलावा उनकी पार्टी के सारे नेता आपके संपर्क में, आपकी पार्टी के संपर्क में? हाँ, रैंक एंड फाइल वर्कर भी सब लोग निराश हो गए हैं कि अब ये थक गए हैं। पहले भी थके हुए थे, लेकिन ऊर्जा मिलती थी लोक सेवक रामविलास पासवान जी से। उनकी लोक चेतना में उनका प्रभाव था, और उस ऊर्जा से कुछ ढुलाने वाले लोग भी ढुला रहे थे। लेकिन अब कितना ढोएंगे, ये उस केस में तो बिल्कुल चिराग जी का भी स्पष्ट संकेत है कि इन्होंने जिस तरीके से सारे मानकों को तोड़ते हुए, मानवीय मानकों को भी तोड़ते हुए इन्होंने व्यवहार किया है। इसलिए ये कोई दूसरा उदाहरण न बने, सोसाइटी में रेपिटेशन नहीं हो, इसलिए
ऐसा समझौता नहीं होगा। बाकी सभी लोग मिल रहे हैं, अब किनको कितना यहाँ तरजीह दिया जाएगा ये तो समय बताएगा। समय सर, आप देख रहे हैं कि इन दिनों लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी एकता को आगे बढ़ा रहे हैं। इसी क्रम में महाराष्ट्र जा रहे हैं उद्धव ठाकरे से मिलने के लिए। कल चिराग पासवान ने इसी पर लिखा था कि ये उन्हीं लोगों से मिलने मुख्यमंत्री जा रहे हैं जिन्होंने एक समय में बिहारी भगाओ का नारा दिया था। मुख्यमंत्री का उनसे मिलना दुर्भाग्यपूर्ण है, बिहारी को अपमान है, बिहार की जनता इसे याद रखेगी। इसके बाद उन्हीं के रिलेटिव राष्ट्रीय जनता दल के SC/ST प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार साधु ने कहा है कि हनुमान जी परेशान हैं। उद्धव ठाकरे पर उनकी टिप्पणी आई है, जब शिवसेना बीजेपी के साथ थी तब आप भी साथ। आज भी बीजेपी एकनाथ शिंदे के साथ सरकार चला रही है। शिंदे बिहारी भगाओ गैंग के एक सरदार थे। आपका बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। इतना ही नहीं, इसके आगे उन्होंने कहा है कि आप कितना भी चाट लीजिए, एक सीट से ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। अनिल कुमार साधु उनके रिश्तेदार भी हैं सर, चिराग पासवान। अब देखिए, कुछ लोग अपने रिश्तों को भंजाना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, मार्केटिंग करना चाहते हैं। उनको क्या मिलेगा ये देखना है। उनको क्या पार्टी में मिल रहा है? इतना कर रहे हैं अपने परिवार के लोगों को विकट परिस्थितियों में, जिससे इनकी पहचान बनी है। ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसा लोग करते ही हैं। संबंधी लोग अपने फायदा के लिए करते हैं। अब कितने बड़े राजनीतिज्ञ हैं, विचारक हैं, चिंतक हैं, ये सब पता है, सबको पता है। चलिए सर, आनंद मोहन प्रकरण में आपको सारी बातें पता है, आपका उनसे संबंध बढ़िया है, लेकिन आपको नहीं लगता है कि सरकार ने थोड़ी जल्दबाजी की, इसलिए कि जब से उनकी रिहाई हुई है लगातार जो है वो हंगामा मचा हुआ है, और कल सुप्रीम कोर्ट ने भी बिहार सरकार से जवाब मांगा है, नोटिस भेजा है, 2 सप्ताह के अंदर जवाब देना। देखिए, इसमें टोटल नीतीश कुमार का चेहरा ब्लटर्ड हुआ है, इसलिए कि नीतीश कुमार के साथ हम लोग गए थे जेल में मिलने जी। हम जानते हैं कि घटना के समय आनंद मोहन जी वहाँ हाजीपुर में थे, वहाँ उपस्थित नहीं थे। उनकी उपस्थिति में ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना नहीं होती। और जी कृष्णैया से मेरे भी अच्छे रिश्ते थे जी। और बड़े ही ईमानदार और शालीन ऑफिसर थे, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। दोषी तो कोई तो है। और नीतीश कुमार के राज में वही हुआ, निर्दोष को फंसाओ और दोषी को मुक्त करो। उससे राजनीतिक लाभ नहीं होने वाला था। जॉर्ज फर्नांडिस गए थे मिलने आनंद मोहन जी से जेल में, और भी थे, अरुण जी थे, स्वर्गीय XMLA और लोग थे, हरिंदर जी थे। तो आखिर ये कोई तो दोषी था, इतना निर्मम अपराध हुआ, कोई तो दोषी था, और वो भी DM के साथ, DM के साथ जी। ये तो लालू यादव की सरकार थी, उनकी भूमिका थी आनंद मोहन को फंसाने का। तो सर आखिर सजा दिलवाया नीतीश कुमार ने, फंसाया लालू। और नहीं, उससे भी ज़्यादा दुखद बात यह है कि आनंद मोहन के बारे में नीतीश कुमार खुद जेल में जाकर के कहा था कि अरे लालू जी ने आपको फंसा दिया, आप तो निर्दोष थे, समय आएगा तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जब समय आया तो नीतीश कुमार ने एक अलग कानून बनाया, और जिसके कारण नीतीश कुमार की फजीहत हो रही है। तो दोहरा चरित्र का जो व्यक्ति होता है उसके कंठ में केकड़ा फंस ही जाता है जी। तो कानून की दृष्टि में क्या है ये अलग बात है, लेकिन निर्दोष होते हुए भी उन्होंने आजीवन कारावास की सज़ा भुगत ली। इस पर बहुत हाय तौबा करने का कोई मतलब नहीं है, ये मेरी व्यक्तिगत राय है। जी। जातीय जनगणना को लेकर के सब, लेकिन एक ऐसे ईमानदार जांबाज जो बिहार के लिए डेडिकेट कर रहा था वह व्यक्ति, उसकी निर्मम हत्या हुई और कोई भूत तो नहीं आया था, भीड़ में ही किसी ने किया जी। तो ये दोनों सरकार उसके लिए जिम्मेवार है, नीतीश कुमार की सरकार भी और लालू यादव की सरकार भी। राजनीतिक लाभ इससे लेना चाहिए। जातीय जनगणना को लेकर के आपने सब देखा जिस प्रकार से हंगामा मचा था, लास्ट में कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाया, फिर से अभी कोर्ट में बात गई है कि जल्दी सुनवाई कीजिए। क्या लग रहा है सर, आपकी पार्टी इसमें क्या स्टैंड है? देखिए, जातीय जनगणना करा करके ये गरीबों को लाभ पहुंचाना चाहते हैं, ये इनका नकली चेहरा है।
असली चेहरा ये है कि जातीय तनाव पैदा करके ये राजनीति की रोटी सेकते रहे हैं, सेकना चाहते हैं। अभी कोई फार्मूला इनके पास था नहीं, हिट नहीं कर रहा है, बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनके चरित्र को लोग समझ गए हैं। और ये पहले भी इस बात की कोशिश हमेशा करते रहे हैं। इनको विकास और विकास का नाटक सिर्फ करते हैं, बिहार को बर्बाद करने का इन्होंने मन बनाया और राजनीति सिर्फ तनाव की खेती करके ये करते रहे हैं। इसलिए उस समय भी हमने कहा कि अरे इसको हो जाने दीजिए, इनका झुंझुना यह भी समाप्त हो जाएगा। जो 32 साल शासन किया वन वे और अनदर, बिहार की छाती पर ज़बरदस्ती विकास को रौंदा, शिक्षा स्वास्थ्य सबका नाश किया, कानून व्यवस्था आज है ही नहीं, हर की ज़िंदगी भेड़ बकरी की तरह है। तो ऐसे में ये अराजक की स्थिति बनी हुई है और इसमें इसी को ही भंजाने में लगे हुए हैं। तो हम कहते हैं कि हो जाने दीजिए, लेकिन कानून की दृष्टि में क्या है नहीं है वो कर लें। उससे कुछ ये जो करना चाह रहे हैं उससे अधिक बढ़ करके इन्होंने अराजकता पैदा किया है। आप देख लीजिए कि सिपाही की बहाली कैसे हुई है, मजिस्ट्रेट की बहाली कैसे, सब बेचा है। तो जिसको भी देना चाहते हैं रेवड़ी बांध, सब कुछ बिका है। आज उसी पार्टी के लोग भ्रष्टाचार की चर्चा करते जी। उसी पर हम आ रहे थे, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह का जो इन दिनों बयान आ रहा है, जितने भ्रष्टाचारी हैं वे सब आजकल बयान कर रहे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ। जनता तो जानती है इनके चरित्र को, चाल को, कौन कौन भ्रष्टाचार और कौन कौन कुकर्म इन लोगों ने किया है। रोड पर ही कागज़ पर ही रोड बना दिया, कागज़ पर ही बांध बना दिया और कागज़ पर ही बोल्डर बिछा दिया। बांध चूहा खा जा रहा है, शराब चूहा पी जा रहा है। एक से एक अनहोनी काम इन्होंने प्रत्यक्ष रूप से करके दिखलाया। हजारों ट्रक बोल्डर पेट में चला गया, बांध चूहा काट दिया, बोल्डर उसमें बह गया, बह करके नेपाल चला गया, नेपाल से पानी बिहार में आता है, यहाँ से चला गया, पहाड़ पर चढ़ गया सब बोल्डर, वहाँ मिलेगा पहाड़ में। तो अराजकता और भ्रष्टाचार की चरम सीमा गंगोत्री बन गई जेडीयू की सरकार, नीतीश कुमार की सरकार। और ये गलत तरीके से लोगों को बेगुनाह लोगों को फंसा रहे हैं, बचा रहे हैं और आज संपूर्ण अराजकता का शिकार बिहार है। इनसे मुक्ति मिलेगी तभी कोई बात हो। आखिरी सवाल है सर कि जब जब बीजेपी को जरूरत पड़ी है चिराग पासवान उनका साथ दिए हैं, पिछले तीनों उपचुनाव को आप देख सकते हैं। लेकिन कर्नाटक में आपने कहा कि पशुपति पारस जी थक गए हैं, कर्नाटक में पारस जी को तो बहुत प्रेम से बुलाया गया, लेकिन चिराग पासवान को बीजेपी क्यों नहीं बुलाई? अब ये कर्नाटक में निश्चित तौर से पारस जी से तो 100 गुना भारी हैं चिराग पासवान, लेकिन जिन मुद्दों पर वहाँ बातें हो रही थी तो निश्चित तौर से उनका स्ट्रेटजी प्लान है। अब जिस तरीके से क्यों नहीं बुलाया मैं नहीं जानता और बिना बुलाए जाना भी नहीं चाहिए। ये तो उनका विषय है, बीजेपी का विषय है उसके लिए। और हम लोगों को अच्छा है कि बिहार को हम लोग टारगेट कर रहे हैं। प्रतिदिन बिहार में नीतीश कुमार के पाप से मुक्ति दिलाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। पूरी टीम यहाँ चिराग पासवान के नेतृत्व में काम कर रहा है और बिहार को बचाना है इस अराजकता से। जो चीज़ लोगों ने कोरोना में देखा, कितने लोग मर गए और कितनी बैंड दवाएं बिहार में बिकती रही, लोग चिल्लाते रहे, मरते रहे, ज़मीन बेच करके, गहना बेच करके इलाज कराया, कॉरपोरेट हॉस्पिटलों ने लूटा, जमकर लूटा। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ जहानाबाद के पूर्व सांसद चिराग पासवान की पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर अरुण कुमार, जिनका साफ तौर पर कहना है कि राजनीति में कोई भी मुलाकात यूं ही नहीं होती है, उसका कोई ना कोई मतलब होता है। कल जिस प्रकार से खगड़िया के सांसद रालोसपा नेता महबूब अली कैसर अपने बेटे के साथ चिराग पासवान से मिले, इसके पहले भी रालोसपा नेताओं की चिराग पासवान से जो मिलने की तस्वीरें सामने आई है, उसको लेकर के क्या कुछ होगा देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। क्योंकि डॉक्टर अरुण कुमार ने भी कहा है कि रालोसपा के न सिर्फ नेता बल्कि कार्यकर्ता भी चिराग पासवान की उनकी पार्टी के संपर्क में हैं। इन संपर्कों का क्या असर होगा ये आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। फिलहाल बने रहे ब्रेकिंग न्यूज़।